हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। यू आर वाचिंग खुशीज लाइफ। तो आज मैं शूट कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। वैसे तो मेरा मॉर्निंग रूटीन ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, बट जो भी होता है वो मैं आप लोगों को शो करूँगी क्योंकि आप लोगों की बहुत डिमांड थी मॉर्निंग रूटीन को लेकर। और गाइस, सबसे पहले मैं करती हूँ अपने बालों को ठीक, क्योंकि बाल रात भर में इतनी बुरी कंडीशन में रहते हैं। इनको मतलब अगर सुबह के टाइम देखो ना तो ऐसा लगता है कि भूत आ रहा हो। तो इस वजह से मैं सबसे पहले इनको ही ठीक करती हूँ। और थोड़ा सा मुझे उठने में भी दिक्कत होती है सुबह के टाइम, क्योंकि मेरे से सुबह मॉर्निंग में उठा नहीं जाता। अभी 10 बज रहे हैं, 10 बजे के आसपास, लेकिन मैं उठ ही जाती हूँ क्योंकि फिर ये ड्यूटी जाते हैं इसलिए। तो अभी मैं अपने बालों को ठीक कर रही हूँ। और गाइस, ठंड भी बढ़ गई है ना, तो ठंड में तो बिल्कुल भी नहीं उठा जाता। और जिस टाइम तक मैं उठती हूँ उस टाइम तक मेरे पति कम से कम नहा धोकर रेडी हो जाते हैं या फिर इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि इनको जल्दी उठने की आदत है। बट गाइस, मैंने ना इनको भी बिगाड़ दिया। पहले ये 6 बजे तक उठ जाते थे, अब ये 8-9 बजे तक ही उठते हैं। और फिर मैं पीती हूँ ढेर सारा पानी, क्योंकि रात में मैं पानी को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, बट सुबह उठते ही मैं बहुत सारा पानी पीती हूँ, जिससे कि मेरी थोड़ी सी स्किन भी ठीक हो जाए। क्योंकि अभी मैं आपको ना अपनी स्किन दिखाऊंगी। दूर से अच्छी लगती है बट फ़िल्टर लगा रहता है, इस वजह से पास से देखो कितने ज़्यादा एक्ने वगैरह हो रखे हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीऊँ, क्योंकि ज़रूरी है इस स्किन को ठीक करने के लिए, बिना फ़िल्टर में अच्छा लगने के लिए। और फिर मैं खड़े होकर जाती हूँ, देखती हूँ कि बाहर क्या क्या हो रहा है, क्योंकि आंटी सुबह आ जाती हैं 8:30 बजे तक। तो जिस टाइम तक मैं आती हूँ उस टाइम तक वो काफ़ी हद तक अपना काम कर लेती हैं। तो मैं वही देखने जा रही थी कि क्या क्या हो गया किचन में, टिफ़िन वगैरह रेडी हुआ इनका या नहीं। तो मैंने उधर किचन में जाकर देखा तो ऑलरेडी टिफ़िन पैक कर दिया था दीदी ने। वैसे वो बना देती हैं, पैक मैं ही करती हूँ, बट आज उन्होंने खुद ही से पैक कर दिया था। फिर मैं रूम में वापस गई कि चलो बैठ ही जाते हैं। फिर देखा तो ये मेरे पति पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। तो ये अपने आप को निहार रहे हैं, क्योंकि इनको ड्यूटी जाना है तो तैयार होने में लगे हुए हैं सुबह सुबह। और ये ना सुबह सुबह इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इस वजह से मैं उठ ही जाती हूँ अपने आप। वैसे उठाते कभी नहीं है मुझे, तो ये इधर उधर घूमते तो उठ जाती हूँ। ये रहे हमारे कान्हा जी। आप लोग बोलते दिखते नहीं है, देख लो, दिखते नहीं है तो देख लो। छोटे कान्हा को अब मैं उठाऊँगी, क्योंकि वो उधर की साइड ही रहते हैं। तो सुबह सुबह मेरी ड्यूटी होती है उनको उठाना। तो अभी मैं आ गई हूँ कान्हा जी को उठाने के लिए, क्योंकि सभी घर में ऑलमोस्ट उठ चुके हैं। बड़े वाले कान्हा जी भी उठा दिए मम्मी ने, छोटे वाले कान्हा जी को मैं उठाती हूँ। तो इधर उनको मैं मॉर्निंग में उठा रही हूँ। अभी नहलाऊँगी नहीं, क्योंकि अभी तो ठंडा ठंडा मौसम है। अभी उठा दूँगी, सिर्फ थोड़ी बहुत देर बाद नहलाऊँगी। गुड मॉर्निंग। और मैं इधर उधर ऐसे ही घूमते हुए अपना टाइम काटते हुए, क्योंकि मेरा टाइम कट नहीं रहा था, बोर हो रही थी। फिर मैंने सोचा चलो इनका थोड़ा सा टिफ़िन और पैक कर देते। मतलब दीदी ने पैक तो कर दिया था, बट इसके अंदर ना दही वगैरह और वो रहता है ना थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं, वो सब नहीं रखी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो दोबारा से इनका टिफ़िन पैक कर देते। वैसे सब्जी रोटी वगैरह उन्होंने रख दी थी। तो मैं यहाँ पे उनके टिफ़िन में दही रख रही हूँ और थोड़ा सा स्वीट वगैरह रख रही हूँ और थोड़ा सा सैलेड रख रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें लेकर ही जाते हैं ड्यूटी के टिफ़िन में ना, अच्छे तरीके से लेकर जाते हैं सारी चीज़ें। और वैसे भी ड्यूटी का टिफ़िन अगर खुद से पैक नहीं करती ना मैं, तो फिर मेरे को लगता है कि कुछ चीज़ रह गई, और फिर मैं इनसे पूछती हूँ कि कुछ सामान रहा तो नहीं। वैसे तो दीदी भी अच्छी तरीके से ही पैक करती है, बट फिर भी मैंने दोबारा से देखा क्या क्या कम है। जो जो चीज़ नहीं थी वो वापस रखी, और ये हो गया इनका ड्यूटी का टिफ़िन भी रेडी। टिफ़िन पैक करने के बाद मैं दोबारा से अपनी साइड में पहुंची, तो देखा तो डाइनिंग टेबल पे ऑलरेडी मेरा ब्रेकफास्ट रखा हुआ था। बट मैं डाइनिंग टेबल पे कभी भी नहीं खाती, मैं पलंग पे बैठ के ही खाती। तो मैं अपना लेकर आ गई थी अपने रूम में ही, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे खाने में यार वाइब नहीं आती। वैसे तो सुबह का ब्रेकफास्ट हम दोनों साथ में ही करते हैं, मतलब मैं और मेरे पति, बट वो अभी नहाने में बिज़ी हैं क्योंकि उनको ड्यूटी के लिए लेट हो रहा। तो वैसे मैंने थोड़ा सा नाश्ता लिया था, मतलब देखो एक ही बाइट थोड़ा होगा, इतने में मेरे पति जी का ऑर्डर आ गया। उनको थोड़ा सा कुछ काम है, वो करना है मुझे। ये हाई करो, हाई करो, हाय गाइस। हाँ, तो अब इस प्रेस के ढेरे में से मुझे निकालनी है इनकी यूनिफॉर्म। अब देखो कितने सारे कपड़े निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे तो दिख रही नहीं है कि कहाँ पे है इनकी यूनिफॉर्म। सबसे नीचे ही रखी होगी, पता नहीं ऐसे होता है, जो चीज़ चाहिए होती है ना वो सबसे मेहनत करने के बाद सबसे नीचे ही मिलेगी। अब इनकी जो यूनिफॉर्म थी, बहुत सारे कपड़े निकालने पड़े ऊपर से पहले, क्योंकि मशीन अब की बार लेट लगाई थी, तो फिर काफ़ी सारे कपड़े जुड़ गए। तो ये प्रेस के कपड़े भी ना काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो मैं जल्दी से देख रही हूँ कि मिल जाए तो, क्योंकि मेरा नाश्ता भी उधर रखा हुआ है, वो ठंडा हो रहा है। ये बीच में आ गए थे, इन्होंने बोला था कि यूनिफॉर्म मुझे मिल नहीं रही है, आप दे दो। वैसे तो ये खुद कर लेते हैं, इतने तो अच्छे हैं, बट इनको ना मिल नहीं रही थी, क्योंकि मुझे ही नहीं मिल रही। मुझे भी देखो कितने सारे कपड़े निकालने पड़ रहे हैं। तो अब देखती हूँ कितनी देर बाद मिलेगी। फिर मैंने सारे के सारे ऐसे निकाले चुन्नी में से,
फिर सबसे नीचे के कोने में मिल गई थी मुझे इनकी पैंट। मैंने कहा चलो सही है, ज़्यादा कपड़े निकालने नहीं पड़े। और ये निकल गई इनकी पैंट, और बस अब शर्ट वगैरह और देनी है, फिर इनकी यूनिफॉर्म हो जाएगी। पैंट तो मिल गई, अब शर्ट और निकाल देती हूँ। गाइस में नाश्ता भी ठंडा हो रहा है ना, तो मैं जल्दी जल्दी सोच रही हूँ क्योंकि पराठे है फिर अच्छे नहीं लगेंगे मुझे। मेरी शर्ट, अब इनकी यूनिफॉर्म भी मिल गई। और अब दूसरी बार नाश्ते की तरफ बढ़ते हुए मैं, क्योंकि पहले नाश्ता करी थी फिर इन्होंने बुला लिया था, तो अब मैं नाश्ता करूँ क्योंकि पराठे ना मुझे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। वैसे तो हम दोनों ही एक साथ ही ब्रेकफास्ट करते हैं, बट गाइस ये पराठे थे और दीदी मेरे बना कर ले आई थी ऑलरेडी, तो फिर ये नहाने चले गए थे, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अपने पराठे खा लेती हूँ, ये जब निकलेंगे फिर जब नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता, आलू पराठे और थोड़ा सा बटर, और पराठे बहुत गर्म है तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि मैं गरम गरम खाती हूँ, ढेर सारा बटर लगा कर ना स्वाद आ जाता है एकदम। और दूध में मैं पी रही हूँ हॉर्लिक्स। और वैसे तो हॉर्लिक्स की जगह ना मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया हुआ है एक प्रोटीन पाउडर है वो, क्योंकि अभी मेरी प्रेगनेंसी चल रही है और वेट बढ़ नहीं रहा है ना मेरा, तो इस वजह से उन्होंने दिया हुआ है वो, बट वो मुझे अच्छा नहीं लगता तो इसलिए मैं हॉर्लिक्स ही लेती हूँ। उसकी जगह मैंने प्रोटीन बिस्किट वगैरह मंगाए हुए हैं, वो खाऊंगी, बट दूध में तो मैं हॉर्लिक्स ही ले रही हूँ अभी। और पराठे बहुत टेस्टी बने हुए थे सच्ची में, दीदी पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे बनाती है सीरियसली। और अभी मैं खा रही हूँ। वैसे सुबह के टाइम में ब्रेकफास्ट में पराठे ही खाती हूँ या फिर ऑमलेट। ऑमलेट थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, पराठे ज़्यादा खाती हूँ मैं। बट प्रोटीन के लिए मुझे खाना पड़ता है ऑमलेट भी, क्योंकि पता है आप लोगों को सजेस्ट किया हुआ है मुझे, और पराठे में मुझे बहुत टेस्ट आ रहा था गाइस। तो गाइस ये आ गया इनका नाश्ता, ठंडे पराठे, मैंने तो गरम गरम खाई थी गाइस। और मेरा दूध अभी बचा हुआ है और ये इनका है, मैं थोड़ी देर में पीऊँगी अब क्योंकि मैंने पराठे ज़्यादा खा लिए। तो गाइस ये खा रही है पराठे अपने, और मैंने तो पहले ही खा लिया ना क्योंकि मेरे ठंडे हो रहे थे। इन्होंने दोबारा, मतलब इनके गर्म ही हैं वैसे तो, पर वो वाले गर्म नहीं जैसे पहले थे। हाय करो प्लीज़ पति। कितने बार हाय करूं? एक बार ही कर दो, वो वाले मैं काट दूंगी यार, हाय कर दो। हाय गाइस ये सबको हाय दे रहे हैं। हाय। तो गाइस हमारा सुबह का रूटीन यही चल रहा है। और ये देखो हम जो फुट मसाजर होती है उसका मिसयूज़ करते हुए साइड की टेबल बना दिया उन्हें। ये नारियल पानी दोगे ना सही सेट है इसमें। चाबी भी देख लो भाई। और गाइस देख लो कितना सज सवर के जाते हैं सुबह के टाइम ड्यूटी में। और मैं आज वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने ना बोल बोल के वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि सुबह के टाइम ना मेरे से बिल्कुल भी बोला नहीं जाता, आवाज़ ही नहीं निकलती। फिर आप लोग बोलते हो कि वीडियो में आवाज़ आई, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ वीडियो में। और ये तैयार होकर जाने की तैयारी, बिल्कुल निकलने वाली। तो नाश्ता हमारा हो चुका है पूरा का पूरा, इन्होंने भी कर लिया मैंने भी कर लिया। और गाइज़ यहाँ पे ड्यूटी चले गए थे, फिर मैं रूम में आई, मैंने सोचा कि थोड़ा सा रूम सही कर लेती हूँ। वैसे तो ये सब काम मैं करती नहीं हूँ, बट गाइज़ अभी करना पड़ रहा है क्योंकि डॉक्टर ने ना मुझे बोला है कि अब आप एक्टिव रहो, क्योंकि मेरा लास्ट का ट्राइमेस्टर चल रहा है ना, तो इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे ही करती हूँ, जो थोड़ा इधर उधर फैला होता है सामान वो उठा लेती हूँ, और ऐसा कुछ काम जिससे कि मेरी बॉडी एक्टिव रहे। ज़्यादा काम तो होता ही नहीं है घर में, आप लोगों ने देखा सुबह का मॉर्निंग रूटीन भी ऐसी रहा, और अगर आप लोग कहोगे तो मैं पूरे डे का भी रूटीन दिखाऊँगी अपना। तो इतना ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत इधर उधर का ऐसे ही काम कर लेती हूँ ताकि मेरी बॉडी एक्टिव रहे और मैं ज़्यादा सुस्त ना पड़ी रहूँ। तो इस वजह से मैं अपना बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ, और इधर उधर जो सामान रखा हुआ है वो किचन में ले जा के रख रही हूँ। और इतने में मुझे लगी दोबारा से प्यास, क्योंकि मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ गाइस। अभी तो कुछ करा भी नहीं है, फिर मैंने पिया पानी, और अब मैं जा रही हूँ किचन में ये सामान रखने, और फिर आकर थोड़ा सा ऐसे ही टाइम पास करेंगे। और मैं आकर यहाँ पर लौटने की तैयारी दोबारा करते हैं, क्योंकि ये जा चुके हैं ड्यूटी, और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर लेट जाऊँ, क्या करूँ। फिर मैंने थोड़ी देर सोने का ही डिसाइड करा, मैं सोई आधे घंटे के करीब दोबारा से, क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं मुझे इतनी नींद क्यों आती है, सारी दुनिया की नींद ना मेरे को ही आती है। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। तो गाइस थोड़ी सी देर लेटने के बाद, आराम करने के बाद, मैं जा रही हूँ ब्रश करने और नहाने। गाइस थोड़े से अमरूद, थोड़ा सा नारियल पानी, और फिर थोड़ी देर बाद करूँगी मैं अपना लंच। अभी मैं यही खा लेती हूँ, क्योंकि नहा कर आई, थोड़ी सी भूख लग रही थी। बाकी यही था मेरा मॉर्निंग रूटीन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा।